यहाँ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी आ जाए वो भी चुनाव हारेंगे। पार्टी होती है भगवान के पद मत दीजिए। पार्टी भगवान हमारे लिए भगवान है वो हमारे लिए। विधायक बनाओ तो कहूँ विधायक हो थे। हर गांव में उन्हें जवाब मिल रहा है। भाजपा के प्रत्याशी को गांव में घुसन नहीं दे रहे। टक्कर का मामला दोनों तरफ से है। हम कहते हैं उधर उनके फूफा है, इधर भतीजा है। योगी जी की सरकार है तो वोटर वाले ऐसा थोड़ी है, लोकतंत्र है आजकल। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरा यहाँ बच्चे नहीं लगते। समाजवादी पार्टी के अलावा समाजवाद, जय किसान, जय भारत, वंदे भारत। नमस्कार, मैं ध्रुव यादव। आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो करहल में। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और सबसे हॉट स्पॉट सीट मानी जाने वाली करहल विधानसभा, उसमें हम मौजूद हैं। इसमें एक तरफ हैं तेज प्रताप यादव जो कि सेठी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और दूसरी तरफ है अनुज यादव जो सेठी परिवार के दामाद हैं, जीजा कहें या फूफा समझ लीजिए। हर जनरेशन का अलग रिश्ता है उनसे। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये सीट इस बार किसके पाले में पाती है। 9 सीटें हैं जिसमें से 4 सपा के पास हैं, 4 बीजेपी के पास हैं, 1 आरएलडी के पास है। और करैल में पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जीते थे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। इस बार हम करैल में स्वयं चल के आए हैं और जानने आए हैं करैल का हाल चाल। क्या लोग इस बार फिर से सपा को मौका देंगे, 8वीं बार विधानसभा चुनाव में जिताएंगे या कहीं बीजेपी को मौका देंगे। पिछली 7 बार से लगातार यहाँ पे सपा है। 1993 से यहाँ पे सपा ये सीट लेती जा रही है लगातार से। इस बार भी मामला काफ़ी दिलचस्प क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है। तो यहाँ पे देखना अमूमन काफ़ी अच्छा रहेगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है और किसके पाले में ये सीट जाती है। चलिए हम करैल वासियों से हम आ चुके हैं। करैल के बीचों बीच में एक चौराहा है। यहाँ पे धनतेरस की शॉपिंग पीछे हो रही है, आप भीड़ देख सकते हैं। और इसी बीच में चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं कुछ लोगों से। आइए जानते हैं, क्या नाम है सर आप? रवि यादव नाम है साहब। आसपास ही कहीं रहते हैं? हाँ, करैल। तो 13 नवंबर को चुनाव में आप हिस्सा लेंगे? बिल्कुल लेंगे साहब। तो क्या माहौल है यहाँ पे समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरा यहाँ बच्चे भी नहीं लगते। समाजवादी पार्टी के अलावा एक परिवार से 10 सदस्य चुन के आ जाए तो उसको परिवारवाद नहीं कहा जाए, खुद मोदी जी ने कहा है। करैल के किसी लोग को चुनाव लड़ाते तेज प्रताप यादव को उतार रहे हैं, तो ये गलत नहीं है? नहीं, क्यों गलत नहीं साहब, गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। पिछले लगभग 30 से 35 सालों से विधायकी यहाँ की समाजवादी पार्टी के पास रही, फिर भी कोई विकास कार्य नजर नहीं आ रहा है। विकास किया तब क्या विकास कार्य किया? क्या करेंगे, बीजेपी ने क्या कर दिया और भी क्षेत्रों में, मतलब तो जैसे कोई और नहीं करेगा तो ये भी नहीं करेंगे? नहीं करते बीजेपी। समाजवादी पार्टी क्या कर दिया समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी पार्टी ने देखो रोजगार भी, समाजवादी पार्टी सरकार थी तब नहीं है, समाजवादी पार्टी सरकार थी तब बेरोजगारी की समस्या सारी खत्म हो गई। सब धंधे पानी से लगे थे। इसने क्या कर दिया? कुछ नहीं इसमें। तो करैल वासी समाजवादी पार्टी क्यों चुनेंगे? मैं तो भैया समाजवादी पार्टी को चुनता हूँ दिल से, और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद है और रहेगी और बनी रहेगी। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश कुमार। आप भी करैल के आसपास रहते हैं? जी। तो क्या चुनावी माहौल है यहाँ पे? चुनावी माहौल यहाँ एक तरफा समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है भाई। और यहाँ से हमेशा नेताजी का परिवार का ही कैंडिडेट निकला है और समाजवादी चारों तरफ का नाम अच्छा माहौल है। जैसे कि मैं जब आ रहा था यहाँ पे कुछ लोगों ने ऑफ कैमरा भी बताया कि प्रेशर सा रहता है कि अगर किसी और पार्टी के बारे में बोला तो दिक्कत नहीं। ऐसा है भाई? बोला गया है? नहीं, कौन कहता है? अभी अगर अरे कैमरे पे नहीं बोले? नहीं, आप बताओ। जैसे हम हैं, ठीक है, तो हम तो अपने मन की बात कह रहे हैं भाई। जो अंदर है आदमी वही तो कहेगा। ऐसा थोड़ी कि प्रेशर से कौन वोट दे देता है। पहले वो बाबूराम यादव थे, कौन थे यहाँ पे, उसके बाद सोबरन सिंह यादव आए। जो योग्य होता है वही हकदार होता है। सही बात। तो आपको नहीं लगता 30-35 सालों से समाज पार्टी के पास ये सीट रही तो जो आदमी कार्य करेगा भाई, जो कार्य कर रहा है, जाने विकास किया है तो उसकी वो रहेगा। क्या कार्य किया उन्होंने? समाज पार्टी ने क्या कार्य? अरे काफी अनगिनत भाई। अगर जब तक कुछ कार्य बताएंगे आप? ये एक्सप्रेसवे उनकी देन है, ठीक है, और जितनी भी रोडें हैं यहाँ पर सब समाजवादी मतलब सरकार की बनी हुई है। जो इसी जब हम इस एक्सप्रेस से बिल्कुल आते हैं उत्तर आप कहीं भी चले जाइए, लोकल में चले जाइए या वैसे चले जाइए, जहाँ रोडें जेखाने जो बनी भई सब समाजवादी पार्टी की बनी भई। अच्छा, हम इस बात की सरकार में कोई भी यहाँ नया काम नहीं हुआ है।
जैसे कि मैं अभी आ रहा था उधर से, तो वो क्या कहते हैं, वो लोपीटा रहते हैं, वो कह रहे काफी समय से यहाँ पे रहते हैं ना। समाजवादी पार्टी इन्होंने जो झोपड़ी वो मकान दिला पाया, तो इस पार्टी में भी तो हम किसे वोट दें? वो तो मना कर रहे हैं कि क्योंकि वोट तो क्योंकि काम हुआ नहीं है। नहीं देखो, अगर जैसे उनके लिए कोई काम नहीं हो पाओ तो अब की बार होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के समाजवादी पार्टी में सब सुनी जाते, सबका नाम करी जाते, और अगर है नहीं तो लोग बार बार क्यों चुनते हैं उनको, बताइए। वो तो ये कह रहे हैं कि सैफई यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, इसलिए दबदबा रहता है उनका। अरे मेरी बात सुनो, ठीक है, हमका जैसे अभी योगी जी की सरकार है तो वोट डलवा ले, ऐसा थोड़ी है, लोकतंत्र है आजकल। ये थोड़ी है कोई किसी का वोट डलवा ले, ये तो गलत फहमी भाई आदमी लोग भगा देते। अच्छा, आपके हिसाब से परिवारवाद गलत नहीं है? देखिए, अगर यदि आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा है और अगर डॉक्टर इंजीनियर अगर बन रहा है तो ये गलत है। अगर योग्य है तो वो बनता है। तो तेज प्रताप में से क्या उगता है जो इन्हें यहाँ सुधारा जा रहा है? अरे बिल्कुल है। क्या है? देखिए, पहली बात तो वो सांसद है पहले के, राजनीति में कानो तो वो सीट उन्हें जब दद्दा ने सीट छोड़ी थी तब मिली थी, वो मैनपुरी वाली। यहाँ पे अखिलेश ने छोड़ी तब मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। खुद की दम पे क्या किया उन्होंने? भाई खुद की दम पे एक बात बताइए, अगर आदमी मतलब हर चीज उन्होंने की है, लोगों की समस्याएं करी, तो अच्छा लोगों के बीच जाते, उनकी हाली परेशानी में वैसे जाते, काफी का नाम विकास। क्या आप क्या करते? खेती करते, कोई काम धंधा करते? हम खेती भी करते हैं और भी काम करते हैं। सब बढ़िया चल रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? सर राहुल। आप करेल के आसपास ही रहते हैं? सर हम भुजिया गाँव रहते हैं। हैं? भुजिया गाँव। तो वो करेल में आता ना? करेल में। तो वोटिंग करेंगे आप 13 तारीख को? बिल्कुल करेंगे। तो क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल तो सर सही है। तो मतलब समाज पार्टी का है, बीजेपी का है, बसपा का है, समाज पार्टी का। तो आपको नहीं लगता इस बार बीजेपी ने अनुजय यादव को उतारा है, जो तेजू के फूफा है, तो माहौल बदल जाता है? वो सर हम नहीं कह सकते, इसके बारे में कोई जानकारी? तो ऐसे मैंने काफी लोगों से सुना है कि माहौल भले किसी और का, पर यहाँ पे प्रेशर रहता है समाजवादी पार्टी के जीतने का, कि डर रहता अगर और कोई जीत गया तो ऐसा लोग बोल रहे थे कि हम कैमरे बोल ही नहीं सकते कि, तो ऐसा है यहाँ पे? ऐसा नहीं है सर। अरे अभी आप वहाँ कर रहे थे, हम मना करने लगे। नहीं, हम वो बात ठीक है, आप भी मानते हैं कि ऐसा होता है ना यहाँ पे? ऐसा होता है, इसलिए कि लोग थोड़ा सा। बिल्कुल सही बात है, आपकी मानते इस बात। तो इस बार आपको नहीं लगता टक्कर का मामला दोनों तरफ से है, हम कहते हैं कि उधर उनके फूफा है, इधर भतीजा है? भतीजा है, सही बात है। तो कौन जीत रहा है? इधर हम भतीजे की कर रहे हैं, हो सकता है भतीजा जीते। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है? कुछ नहीं बोलना चाहते यार। अरे तो बोले तो चलिए, चुनाव के बारे में मत बोलिए, अपना नाम बताने में क्या शर्मा रहे? कुलदीप नाम है। आसपास ही रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। पढ़ाई लिखाई चल रही है? हाँ। क्या मतलब, क्या पढ़ाई में कर रहे हैं? इंटर है इस साल। कैसी पढ़ाई होती है स्कूलों में? सही पढ़ाई होती है। अब प्राइवेट स्कूल है कि सरकारी? सरकारी है। तो सरकारी में शिक्षक रेगुलर आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? हाँ, सही चल रही है। तो आप 18 के हो गए अभी? हाँ, 18 के हो गए। तो मतलब पहला चुनाव में वोट देंगे पहली बार? वोट ही नहीं अभी बना है। तो बनवाया क्यों नहीं यार? तुम जागरूक युवा होना चाहिए कि नहीं? एक देश का वो कहते ताकत होती है युवा, युवा ने वोट ही नहीं बनवाया। नहीं बना है अभी। किसकी गलती है? सरकार की गलती है। अरे सरकार क्यों गलती है? वोट तुम्हें BLO के पास जाके अपना फॉर्म और आधार कार्ड वगैरह सबमिट करना था। किया था, सबमिट नहीं बना अभी। चलिए, बाकी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रणबीर। करेल विधानसभा में आपका गांव आता है? अंडनी। हाँ? अंडनी गांव आता है। आता है ना? तो राजनीति में क्या माहौल है? हमें तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्यों? एक तरफ भतीजा है, एक तरफ फूफा है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जन्म इतना खुले बड़े हो चुके हैं, लमसम में 35 साल की उम्र हो चुकी है। तो सपा की सीट रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं बीजेपी सीट ले जाएगी। अच्छा, लोग ये भी कह रहे कि तेज प्रताप यादव में इतना वो कहते गूदा नहीं है, वो अच्छे नेता नहीं है, इसलिए अनुजय यादव को वोट देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गूदा तो है, लेकिन अब बता नहीं रहे आपको कि काना हम इतने बड़े हो गए, तब तक सपा की सीट रही, तो हम कैसे कह सकते हैं बीजेपी। तो अब लोग समाजवादी पार्टी पे परिवारवाद का वो आरोप लगाने लगे हैं कि अपने पर किसी और के कुछ और को उतार देते, तेजू जो भी सेफी परिवार का हिस्सा है उन्हीं को उतारा। ऐसा कुछ नहीं होता है, परिवार जिसका है उसका परिवार ही होता है। आपको नहीं लगता किसी और को मौका मिलना चाहिए? कोई करेल का कोई युवा नेता निकल के आता और अच्छा लगता, कोई नया नेता है?
अभी तो कोई ऐसा फिलहाल में नया नेता है नहीं, इसलिए वो परिवारवार कोई नेता करती है। अरे तो नेता तब तो मिलेगा जब हम ढूंढेंगे, युवाओं को मौका देंगे। मौका ही नहीं आएगा तो कैसे युवा? अब कोई है ही नहीं युवक जो मौका मिले, कोई युवक जाएगा तो मौका मिलेगा। चलिए, मौका मिलेगा तो यही माहौल नजर आ रहा है आपको। चलिए आइए बाकी और आगे देखते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर ये बहुत बात है आप हाँ बोलिए, क्या नाम है? अच्छा तो नाम तो बताइए अपना। नाम क्या बोले? नाम तो बोले हो आप। चलिए छोड़िए, चलिए बाकी लोगों से बात करते हैं। हाँ? चलिए 18 साल हो गए तुम? नहीं हुए? क्या नाम है आपका? सचिन यादव, गांव गढ़िया, इलाजपुर। तो फिर कौन जीत रहा है इस बार? यहाँ 50,000 से 1 लाख से जीत होगी। यहाँ केवल एक ही बार सीट गई है, जब से समाजवादी पार्टी बनी है। उसके अलावा एक बार सोनम सिंह जीते हैं बीजेपी से। यहाँ किसी की दाल नहीं गलेगी। अच्छा, इस बार फूफा है अनुजय यादव, वो भी सेफी परिवार का हिस्सा ही है। बना ठहर रहे, मैं तो सेफी परिवार का हिस्सा ही। हिस्सा नहीं। क्यों? तेजू के फूफा हैं, अखिलेश के जीजा हैं, धर्मेंद्र सांसद जी के बेनोई हैं। हाँ। जिला पंचायत अध्यक्षी दे दी, सब दे दिया। क्या ये चाहते हैं? यहाँ समाजवादी है और समाजवादी रहेगी। तो जैसे कि वो धर्मेंद्र यादव के वो जीजा जी हैं, तो उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं। कहने का मतलब महंगाई चेयरमैन साहब का वो खसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जब बीजेपी क्या है, लूटने के अलावा कुछ नहीं है। किसान को चूतिया बनाना, मुद्दा की बात नहीं करती है। तो समाज पार्टी पर आरोप लगता रहा परिवारवाद को लेकर। परिवार अपना बढ़ाए। जैसे मोदी जी का परिवार है या योगी जी का परिवार है तो अपना बढ़ाए। अच्छा, ये गलत नहीं, किसी और को मौका मिलना चाहिए था यहाँ से। मौका जैसे अध्यक्ष जी ने फैसला लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो उस फैसले के हम लोग सब मंजूर हैं। मंजूर तो हैं। अगर मान लीजिए आपके लोकल का कोई आपके साथ का बंदा होता। साथ का बंदा बहुत करेल कितने, कोई नेता नगरी नहीं, लेकिन जो अध्यक्ष जी ने फैसला लिया तो वो उसमें डिपेंड तो होना चाहिए। तो समाज पार्टी है आपके हिसाब से? हाँ, यहाँ कुछ नहीं, लेकिन गुंडागर्दी और जो चल रहा है, आपको सही बता दें, रियायती भाषा में बोल रहे, इधर आओ। यहाँ केवल सपा के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अभी लोकसभा में देख लीजिए, गोसी में देख लीजिए, और चुनाव नतीजे आ जाए, बेईमानी नहीं। हरियाणा में देख लीजिए क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आप तो 24 घंटा इधर उधर घूमते हो पत्रकार बंद, तो आपको पता हरियाणा में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बताइए आप। वो चीज मैं समझ रहा हूँ। हाँ। पर जैसे कि कहा जाता है कि समाज पार्टी आ गई तो फिर मतलब लोग कहते हैं कि वो गुंडागर्दी करती है, ऐसा कहा जाता है। कौन किसने कहा गुंडागर्दी करती है, ये बताओ। ये कहा जाता रहा है, लोगों का आरोप लगता रहा, विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं, परिवारवाद, गुंडाराज। ना गुंडा राज तो बीजेपी राज, योगी बिंडोजर राज, जो कहो ना, आप लोग नहीं कह सकते हो। नहीं, हम तो कह रहे हैं, पर इस सीट पे चुनाव कवर करना है तो इसलिए आप बता रहे हैं। सीट की उद्देश्य ये है, जो विकास किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या धर्मेंद्र शिवपाल चाचा जी ने जो किया है, और कोई पार्टी यहाँ कहीं नहीं चलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश हम देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जितना नेताजी थे, क्या किया, क्या नहीं किया, किसान गरीब के हित में क्या नहीं किया, आप ये बताइए। सही कह रहे हैं आप। चलिए, नहीं, वो तो बात है, ये है आपको बता रहे। यहाँ 2-4 लोग ऐसे हैं, बीजेपी तो खैर यहाँ से कभी नहीं निकलेगी, ये तो भूल जाएं। जब आपने यही कह दिया बीजेपी नहीं निकलेगी, बात ही खत्म। स्वर्गीय बाबूराम जी थे, उन्होंने इनके अंजुश के पिताजी को निर्मला थी इनकी माँ, इस पे डाल देना जरूर, हम बोल रहा हूँ। इनको विधायक बनाया गिरोह से, और संध्या कठेरिया थी, इनको बनाया, लेकिन वो अपनी ना औकात भूल गए।
चलिए वो उनका आपसी मामला है, हम उस पर ज्यादा आपसी मामला नहीं है। कहने के लिए समाजवादी है, समाजवादी रहेगी और तेजू जीतेंगे। जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा फैसला कर देंगे वो होगा। क्या नाम है सर आप? विपिन और पप्पन यादव। कहाँ से आए हैं आप? हम बरौली आगरा से यहाँ पे क्यों आए हैं आप? प्रचार करे हुए तेजू भैया का। तो ऐसा क्या है तेजू भैया हम जो प्रचार करने आए हैं? कि हमें तेजू यादव को जिताने का काम करेंगे, विधायक बनाने का काम करेंगे। तो वहाँ से यहाँ उनके लिए चल के आए हैं। हाँ, तो जैसे कि आप समाज पार्टी को समर्थक करते हैं तो उन पे आरोप भी लगता है, विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती, परिवारवाद है, गुंडा राज है, इसका किस तरीके से टच करेंगे आप? ये गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी गुआमेड़ी सरकार है, ऐसी सरकार उखाड़ने का काम करेंगे। और रही बात हमें, ये भारतीय जनता पार्टी ये सरकार आ गई है, बेईमानी कर रही है। ठाकुर विजेंद्र सिंह के साथ बेईमानी करी थी और रामनाथ चक्रवार के साथ बेईमानी करी थी आगरा में, और नवल किशोर के साकी के साथ बेईमानी करी थी। ये भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करती है। ये भारतीय जनता पार्टी ढोंगों की पार्टी है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। और रही बात हमें 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। जय समाजवाद, जय किसान, जय भारत, वंदे भारत, वंदे मातरम। नेताजी अमर रहे। अखिलेश भैया जिंदाबाद, बिम्बला भी जिंदाबाद, सिप्पल चाचा जिंदाबाद, प्रोफेसर साहब जिंदाबाद। क्या नाम है? जगदीश कुमार। करल विधानसभा में आपका गाँव आता है? हाँ, अंदरी गाँव यही आता है। क्या माहौल है केरल विधानसभा सीट का? हाल तो एक 25 है, माननीय नेताजी तेज प्रताप। अच्छा, तो क्यों ऐसा क्यों लग रहा? अब ऐसा इसलिए नेताजी ने काम कराया, इसके अलावा कोई काम कराने वाला था नहीं। और तेज प्रताप तो खुद ही रिश्तेदार हैं, तो आज उधर कल इधर ही आ जाए, कहाँ जाए। तो जैसे कि जो फूफा जी का क्या होगा? जैसे तेजू के तो फूफा है ना, अनुजय यादव। तेजू के फूफा जी हैं, तो फूफा को चले जाते भाई। फूफा का मतलब वो फूफा को जाइए, भतीजे राज करेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल राज करेंगे। तो बीजेपी ने इसीलिए उन्हें उतारा कि थोड़ा वोट कटे, यादवों का वोट कटे, बाकी सब उन्होंने सोचा तो यही है, अपना घर से ही बैठे रहकर कुछ नहीं करना है। लोग सब एक 25 नेताजी परिवार को देखते हैं। नेताजी परिवार जो है कराया, कोई नहीं करा सकता। हम लोगों के आने वाली पीढ़ी नहीं नेताजी परिवार को छोड़ पाएंगे। अभी की तो बात छोड़िए, तो किसी और को मौका मिलना चाहिए था करैल सीट से। तो मौका मिलना चाहिए। पूरा यूपी है, योगी जी को भी मौका दे दिया है। अब योगी जी की सीट छोड़े, अखिलेश जी को मौका दे, अगर मौका की बात है तो। अच्छा, भैया अखिलेश जी ने तो मौका दिया है, जो आज करते बैठे हैं। तो अरे जैसे कि बंद करनी पड़ेगी रिपोर्टिंग हमें, और क्या। अच्छा, जैसे का आरोप लगता रहा विपक्षी पार्टियां, जैसे कि यही जो बीजेपी है, बाकी पार्टियां हैं, आरोप लगाती रही गुंडा राज का, परिवारवाद का, तो इस तरीके से कैसे टैकल करती है समाजवादी पार्टी? परिवारवाद बीजेपी में नहीं है, एक दूसरे के परिवार सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब मोदी जी ने अभी क्या कहा था इस चुनाव से पहले, एक परिवार से अगर 10 सदस्य चुन के आ जाए तो उसको परिवारवाद नहीं कहा जाए। खुद मोदी जी ने कहा है 10 परिवार भी चुन के आ जाए एक ही परिवार के, उसे परिवारवाद नहीं कहा जाएगा। क्यों? जनता चुन के आते हैं। अब परिवारवाद तो लोग चिल्ला रहे, तो उससे क्या करें? गुंडा राज से कैसे टैकल करेंगे? तो जो अगर समाज पार्टी आती है तो गुंडागर्दी बढ़ती है। अब थोड़ी बहुत कमियां बनी रहती है, सरकार में भी उसमें भी रहती है भाई, वो तो दिखाई तभी देता है ना। ये गुंडा राज चला गला खत्म हो रहा है, तो अन्य लोगों के खाने के लिए कोई पैसा भी नहीं है। सारे लोग भगमरी कगार में चले जाइए आप, किसके पास पैसा? एक पैसा कहीं कमाई संसाधन नहीं है। हमारे ही पास 20-25% दिया, जब जीरो पे है। जीरो पे नहीं है। अब हम नहीं, मतलब सब लोग, हम तो आलू भी परमिट लेके चला दे। आज पुलिस चलने कहाँ दे रहे, अधिकारी चलने कहाँ दे रहे। एक ट्रक पे अब दरोगा गाड़ी खड़ी कर ले, ट्रक ओवरलोड 1 लाख रुपया ले लेता है, फिर वो अंडरलोड हो जाती है। रही तो ओवरलोड ही है। इतनी लूट किसी सरकार में आज दिन तक अकेली पुलिस नहीं है, सबके भाग लूट रहे बोतरी। हम तो उसके कुछ भुक्तभोगी है ना, हमने तो वो काम किया। आप कुछ बोलेंगे? सोई हम बोले, सोई सब बोले। अच्छा, एक ही बात। तो कौन जो समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने सब काम करे। लड़का नौकरी लगवाई, लड़के ने नौकरी लगवाई, सड़कें बनवाई, गांव तक जोड़ा है लोगों को। अच्छा, और जो भी काम किसान ने करे तो मुलायम सिंह ने करे, अखिलेश जी ने करे, भाजपा ने एक भी करो हो तो बताओ। उन्होंने भी काफी बता रहे काम किया है। बताओ, तुम जानता हूँ। वो लोग बोलते रहते हैं उनके खिलाफ बोले
तो जो करवा दे के पकड़ के थाने भिजवा दें। चलिए, आप कुछ बताएंगे? क्या नाम है सर आप? हमारे तो नहीं बताएंगे। अरे बात तो करिए, आप नाम तो बताओ, आप नाम तो बता दो। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये बताइए सर कि मेरा गाँव इतना भयभीत है कि 6 गाड़ी जाती है, काय के लिए वोट परेशान नहीं तो वोट नहीं का हो मतलब किस लिए भयभीत है? ने कौन तू में हो गई, तू में हो गई। चलो 4 गाड़ी चल रही है और सरकार भाजपा की, अब क्या करे तो करे क्या करे उसमें। पूरे गाँव में भी तो संजा कुछ कटियां पीढ़ियां सब तोड़ रहा है। तो मतलब कौन लोग गए, किसकी पार्टी के लोग गए, क्यों गए, क्या वजह रही? भाजपा वाले गए और कौन से गए आपके गांव में? हाँ क्यों? नेक टूटू में हो गई, इंतहा हो गई, वो बस इतनी बात कटियों। इस बात में जो बीजेपी वाले थे वो गाड़ी भर के ले गए आपके गाँव में? 6 गाड़ी है यार। अच्छा यहाँ सब समाजवादी है, कोई कुछ नहीं। अच्छा, कोई और पार्टी? फूका है तो मुलायम सिंह ने विधायक बनाओ तो कहूँ विधायक हो रहे थे। हर गांव में उन्हें जवाब मिल रहा है, भाजपा के प्रत्याशी को गांव में घुसन नहीं दे रहे लोग। क्या तुम मुलायम सिंह ने बढ़ाओ नहीं कि तुम खिलाफ चुनाव लड़ रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अच्छा, आप कुछ बताएंगे? समाजवादी कट्टर आदमी है भाई साहब, बहुत कट्टर आदमी। तो आप ये मानिए जैसे कि ये करेल की सीट है, किसी और को मौका मिलता, आप जैसे युवा को मौका मिलता, आप जैसे कट्टर समर्थक हैं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते, आप जैसे युवा को मौका देते, कितना बेहतरीन रहता। कैसे आप नहीं चाहते कि आप जैसे युवा को मौका मिलता? जरूरी है कि सेवी परिवार से कोई यहाँ पे खड़ा हो। कोई भी युवा आता है तो समाजवादी पार्टी का है, फुल सपोर्ट मेरा है। तो आप क्यों नहीं विधायक पद के लिए खड़े हुए? मैं क्यों होंगे भाई साहब? आप भी समाज पार्टी आपको भी समाज पार्टी खड़ा कर सकती थी। तो मुझे क्यों समर्थन? अरे क्यों, भाई तो बात है, बड़े भाई है वो खड़े होंगे, मैं क्यों? परिवारवादी तो है जो खड़ा किया। परिवारवादी क्यों है? उसमें 5-6 लोग परिवारवादी क्या है? परिवारवादी आप बताइए, सांसद कितने विधायक बाहर के? उनके 5 सांसद उनके घर से, तो क्या हुआ उससे? और चाचा विधायक है उनके, क्या हुआ? वो राज्यसभा हमारे सांसद चाचा प्रधान है, हमारा चाचा बीटी से है, आप क्यों नहीं नेता होते हैं तो अरे मैं क्या कह रहा हूँ, रहेंगे ना। अरे आप क्यों आम नहीं, चीज है। अरे आप क्यों नहीं विधायक के घर खड़े? छोटे चीज है भैया, अरे तो सोच आप बना रखे हैं। समर्थक है ना हम। तो समर्थक क्या विधायक चुनाव नहीं लड़ सकता? एक समर्थक वो होता है समाज का, यानी कि श्री कृष्ण भगवान के कितने वो होते हैं सेवक करने वाले। हम सेवक है भाई, समाजवादी पार्टी के सेवक हूँ मैं। देखिए मेरी बात सुनिए, एक पार्टी होती है, भगवान के पद मत दीजिए पार्टी। भगवान हमारे लिए सेपरेट वाले भैया, भगवान है वो हमारे लिए। चलिए, वो भगवान है हमारे लिए। तो आप अयोध्या में मंदिर भगवान की समाजवादी पार्टी से मिल रही है। ये बताइए, मंदिर तो सब मंदिर सबका है वो, लेकिन वहाँ पर भी बीजेपी वालों ने पक्षपात किया। क्यों किया? लेकिन वहाँ पर ईश्वर ने ऐसा किस्मत दिखाई जो वहाँ पर ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी जीता। ये भी देखो आप, कितनी अच्छी चीज है। चलिए धन्यवाद। आप नमस्कार, अरे नाम बताइए आप अपना। हमारा जबत सिंह है, जबत सिंह सिर्री है। अरे चलिए कोई नहीं, तो आप यहीं आसपास ही यहीं रहते हैं? लिया कोई, हैं? लिया कोई। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे कहा जाता रहा कि जो अन्य पार्टी के लोगों ने प्रेशर बनाया जाता रहता, तो ऐसा है क्या? बात चाहिए क्लियर। वो जीतेगा अखिलेश अगले जीतेंगे। चलिए धन्यवाद। बाबू जी आप कुछ भी कहो, वो जो हम तो बस लोगों की राय जानने आए हैं। सब सपाक वोट है यहाँ। यहाँ कोई एक लकड़ी खड़ी हो जाएगी, लकड़ी नहीं, एक मतलब मान लो गिट्टी, एक गिट्टी खड़ी कर दोगे वो सपाक नाम से ही जीतेगी, कुछ भी करे। यहाँ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी आ जाए, वो भी चुनाव हारेंगे। विधानसभा से योगी आदित्यनाथ। चलिए, आप लोगों ने अभी तक करहल वासियों को सुना। हम ग्राउंड जीरो करहल कस्बा है उसमें बातचीत की लोगों से और समझा क्या वाकई में समाजवादी पार्टी का गढ़ है, ये है तो क्यों है और क्या माहौल है यहाँ का। काफ़ी लोगों ने ऑफ कैमरा बताने की कोशिश भी की कि जो लोग समर्थक नहीं देते समाज पार्टी को, उन पर प्रेशर सा होता, एक सामाजिक सा प्रेशर कि अगर वो कुछ अलग सा बोलते हैं तो उन पे कुछ होने की शंका रहती है। बाकी ऑल ओवर आपने देखा ही, लोग कोई भगवान मानता है समाज पार्टी को, कोई देवते की तरह पूजता है, बाकी चीज़ें आपने समझी।